पीपल के पुराने पेड़ के नीचे बनी पक्की चौपाल पर दोपहर की धूप सिमट रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था और उसी सन्नाटे को चीरते हुए रामू का एक गहरा दुखी फरमान आया। वो नीम के तने से टिककर बैठा था और बार बार अपने पेट पर हाथ फेर रहा था। ओहो राजू, कुछ कर भाई, पेट में चूहे अब कुश्ती छोड़कर कबड्डी खेलने लगे हैं। अगर अगले आधे घंटे में मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो समझ ले तेरा ये बचपन का यार यही शहीद हो जाएगा। रामू ने उदास सा मुंह बनाकर कहा। चौपाल के दूसरे कोने पर बैठा राजू मुस्कुराया। राजू का दिमाग हमेशा खाने पीने के नए प्रयोगों में ही घूमता रहता था। तू रोज रोज वही दाल चावल और समोसे खाकर बोर नहीं होता रामू? आज मेरा मन कुछ अलग बनाने का है, कुछ ऐसा जो इस पूरे गांव में तो क्या आसपास के 10 गांवों में किसी ने न खाया हो। राजू अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोला। रामू ने संशय से राजू को देखा। देख राजू, तेरी इस कुछ अलग करने की आदत से मुझे डर लगता है। पिछली बार तूने चाय में अजवाइन डालकर पिला दी थी, 2 दिन तक मेरा पेट ढोल की तरह बजता रहा था। अरे वो तो प्रयोग था भाई, सफलता से पहले एक आध बार तो गड़बड़ होती ही है ना। तू बैठ, आज तुझे अपनी नई खोज खिलाता हूँ। राजू पूरे आत्मविश्वास के साथ उठा और अपनी रसोई की तरफ चला गया। रसोई में पहुंचकर राजू ने शेल्फ खंगाली। उसे 2 पैकेट मैगी मिले और फ्रिज में कल का बचा हुआ एक पिज्जा बेस, थोड़ा सा मोज़रेला चीज, शिमला मिर्च और टमाटर रखे थे। राजू के दिमाग में तुरंत एक अनोखा विचार आया, क्यों न इन दोनों को मिला दिया जाए। उसने बुदबुदाया। उसने सबसे पहले मैगी को चटपटे खड़े मसालों, हरी मिर्च और बटर के साथ पकाया। फिर पिज्जा बेस पर टोमेटो सॉस लगाई, उसके ऊपर गरम गरम चटपटी मैगी की एक मोटी परत बिछा दी। ऊपर से ढेर सारा चीज घिसकर डाला और कटी हुई शिमला मिर्च से सजा दिया। इसके बाद देसी ओवन यानी तवे पर थोड़ा सा बटर डालकर उसे धीमी आंच पर ढक दिया। 5 मिनट बाद जब ढक्कन हटा तो चीज पूरी तरह पिघल चुका था और रसोई में ऐसी मनभावन खुशबू फैली कि राजू का अपना मुंह भी पानी से भर गया। वो प्लेट में भाप उड़ता हुआ पिज्जा लेकर चौपाल पर वापस आया। ले भाई रामू, पेश है राजू स्पेशल मैगी पिज्जा। राजू ने सीना ठोककर प्लेट रामू के आगे रख दी। रामू ने आंखें फाड़कर प्लेट में देखा। लाल पीले रंग का पिज्जा बेस, जिसके ऊपर मैगी के लच्छे चीज में लिपटे हुए तैर रहे थे। अरे राजू, यह क्या खिचड़ी सा बना लाया बे? पिज्जा के ऊपर मैगी कौन रखता है भाई? यह विदेशी पिज्जा और देसी मैगी का दंगल क्यों करा दिया तूने? रामू ने हाथ पीछे खींचते हुए कहा। अरे गधे, सूरत पर मत जा, सीरत देख। एक बार चक्कर तो देख, अगर खराब लगे तो पूरा फेंक देना। राजू ने एक स्लाइस काटकर रामू के हाथ में थमा दी। रामू ने डरते डरते पिज्जा का टुकड़ा उठाया, चीज की एक लंबी तार खींची। उसने आंखें बंद की और एक बड़ा सा बाइट लिया। पहले 3 सेकंड तक रामू का चेहरा शांत रहा। राजू दिल थामकर उसे देखता रहा। फिर अचानक रामू की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने तेजी से चबाना शुरू किया। अबे बोल भी, कैसा बना है? राजू से बर्दाश्त नहीं हुआ। रामू ने मुंह का निवाला निगला और चिल्ला पड़ा, ओ तेरी राजू, यह क्या बना दिया बे? मैगी का तीखा चटपटा स्वाद और पिज्जा बेस का कुरकुरापन, ऊपर से यह मक्खनी चीज। भाई, ये तो एकदम जहर बना है, मतलब कमाल का। देखा, कहा था ना मैंने। राजू गर्व से मुस्कुराया। अभी रामू दूसरा टुकड़ा उठाने ही वाला था कि चौपाल की सीढ़ियों पर छड़ी की आवाज हुई। गांव के सरपंच जी अपनी शाम की सैर पर निकले थे और खुशबू सूंघते हुए वहीं रुक गए। अरे रामू, क्या बात है भाई, किस चीज की खुशबू से पूरी चौपाल महक रही है? सरपंच जी ने अपनी ऐनक ठीक करते हुए पूछा। रामू ने जल्दी से आखिरी स्लाइस बचाते हुए कहा, सरपंच जी, राजू ने आज ऐसा चमत्कार किया है कि शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी फेल हैं। ये मैगी पिज्जा है। मैगी पिज्जा? ये कैसा नाम हुआ? सरपंच जी ने उत्सुकता से पूछा। राजू ने तुरंत एक और गरम गरम पिज्जा बनाकर सरपंच जी के आगे पेश किया। सरपंच जी, आप खुद खाकर फैसला कीजिए। सरपंच जी ने झिझकते हुए एक बाइट लिया। कुछ पल चौपाल पर सन्नाटा छा गया। फिर सरपंच जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वाह राजू बेटा वाह, स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। सरपंच जी ने राजू की पीठ थपथपाई।
कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। राजू ने मैगी और पिज्जा मिलाकर कोई नई डिश बना दी है। लोग एक दूसरे से कहते हुए चौपाल की तरफ भागने लगे। शाम ढलते ढलते राजू की चौपाल के बाहर गांव वालों की लंबी लाइन लग चुकी थी। रामू अब राजू का मैनेजर बन चुका था और चिल्ला चिल्लाकर ऑर्डर ले रहा था, लाइन से आओ भाई, लाइन से। राजू की नई खोज, मैगी पिज्जा सबको मिलेगा। राजू मुस्कुराते हुए तवे पर पिज्जा सेक रहा था। एक छोटे से गांव में दो दोस्तों की भूख और राजू के अनोखे प्रयोग ने एक नई इतिहास रच दी थी। एक समय की बात है, बीलपुर नामक गांव में राजू नाम का एक इंसान रहा करता था। राजू बहुत ही मेहनती इंसान था। वह अकेला ही गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाया करता था। राजू अपनी उसी चाय की दुकान पर रहा करता था और रात में वहीं सो जाता था। राजू का जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। गांव में राजू की ही एक इकलौती चाय की दुकान थी। सभी गांव वाले राजू की दुकान पर ही चाय पीने आया करते थे। राजू भी अपनी उस दुकान से बहुत खुश था। फिर एक दिन की बात है, राजू की दुकान पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक धनी व्यक्ति बाहर निकलता है। अरे अरे छोटू, मुझे महिपालपुर जाना है। तुम मुझे बता सकते हो क्या ये रास्ता वहीं जाता है? हाँ हाँ साहब, आप बिल्कुल सीधे चले जाइए, आगे जाकर महिपालपुर गांव ही आ जाएगा। अच्छा यह बता, यहाँ से कितना दूर होगा? कुछ नहीं, बस यही करीब 5 किलोमीटर दूर होगा। अच्छा अच्छा। साहब जी, आप यहाँ रुक ही गए हैं तो मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय भी पी लीजिए, एकदम तरोताजा हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। साहब जी, बस बन ही गई है, आप पी कर ही जाइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो पिला दो भाई अपनी वह स्पेशल चाय। हाँ हाँ साहब जी, जरूर, मैं बस अभी लाया। फिर थोड़ी देर सेठ वहीं बैठा रहता है और चाय पीने लगता है। अरे वाह छोटू, तूने तो बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। वैसे तुम करते क्या हो? साहब जी, मैं तो यहीं रहता हूँ, हमारी तो दुनिया ही यही दुकान है बस। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी चाय वैसे भी बहुत दमदार है, तुम बहुत तरक्की करोगे। फिर वह सेठ वहाँ से चला जाता है और सेठ के कुछ जरूरी कागज वहीं राजू की दुकान पर ही रखे रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजू की नजर उन्हीं कागजों पर पड़ती है। अरे अरे अरे, ये क्या है भला? यह सब कौन छोड़ गया यहाँ? देखने में तो जरूरी कागज लगते हैं, और ये क्या? यह तो पूरे अंग्रेजी में लिखे हैं। भला मुझे अंग्रेजी तो क्या, हिंदी भी पढ़नी नहीं आती। इसमें क्या लिखा होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? इसे फेंक दूं या फिर इसे अपने पास ही रखूं? समझ में ही नहीं आ रहा ये आखिर है किसके। राजू याद करने लगता है और सुबह से कौन उसकी दुकान पर आया था यह सब सोचने लगता है। अरे अरे अरे, याद आया, वह साहब जो मेरी दुकान पर आए थे, जिनको मैंने जबरदस्ती चाय पिला दी थी, कहीं उन्हीं के तो कागज या छूट तो नहीं गए? अरे हाँ, और वो तो कुछ जरूरी काम के लिए जा रहे थे, मुझे उन तक यह कागज पहुंचाने ही चाहिए। पर मैं तो जानता भी नहीं कि वह इस समय कहाँ पहुंच गए होंगे। अरे अरे अरे, याद आया, उन्होंने मुझे महिपालपुर जाने का पता पूछा था, शायद वह वहीं पहुंचे होंगे। चल राजू, तुझे उन तक वह जरूरी कागज पहुंचाने ही होंगे। राजू तभी फटाफट अपनी साइकिल निकालता है और महिपालपुर की तरफ निकल पड़ता है। महिपालपुर ज्यादा दूर नहीं है राजू, बस 5 किलोमीटर ही है, मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। राजू तेज तेज साइकिल चलाने लगता है और आखिरकार 2 घंटे की मेहनत के बाद वह महिपालपुर पहुंच जाता है। अरे मैं महिपालपुर तो पहुंच गया, पर अब वह साहब होंगे कहाँ? अरे 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 भाई सुनो। क्या है?
भाई, यहाँ एक बड़ी गाड़ी में कोई साहब आए होंगे। क्या तुमने ऐसी कोई बड़ी गाड़ी देखी है इस गांव में आती? तेरा दिमाग खराब है? यहाँ से रोज इतनी गाड़ियां गुजरती हैं, मुझे क्या पता तेरे साहब जी किस गाड़ी में गए हैं। तो क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? हाँ, चल निकल जाए यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह पागल से। अरे अरे अरे, अब मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? तभी राजू को वह कार दूर खड़ी हुई दिखाई देती है। अरे 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 अरे, वह तो वही गाड़ी है जो मेरी दुकान पर आई थी। राजू जल्दी से उस गाड़ी के पास चला जाता है और साहती बने एक घर में घुस जाता है। अरे 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 भाई, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे अरे अरे, वह साहब जी। अरे अरे कौन? अरे साहब तो ठीक है, पर तुम हो कौन भाई? और ऐसे किसी के घर में कैसे घुसे चले आ रहे हो? साहब, मुझे उन साहब जी से मिलना है। अरे अरे भाई, पर कौन से साहब जी? उन्हीं से जिनकी गाड़ी बाहर खड़ी है। गाड़ी खड़ी है? हाँ हाँ हाँ। कहाँ है गाड़ी? अरे भाई, ये गाड़ी। हाँ, अरे अरे ये तो रवि की गाड़ी है। क्या 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 आप उन्हें जानते हैं? हाँ भाई, हाँ, मेरा भतीजा रवि है। आज ही शहर से मुझसे मिलने के लिए आया है। बेचारे को मेरा घर बहुत मुश्किल से मिला। कहता किसी एक इंसान ने उसे घर का रास्ता बताया और अपनी दुकान पर चाय भी पिलाई। अरे अरे, वो साहब जी तो मेरी ही दुकान पर रुके थे। मेरा नाम राजू है और मैंने ही उन्हें चाय पिलाई थी। मेरी चाय की दुकान है साहब। तभी अंदर से रवि बाहर आ जाता है। अरे 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 छोटू, तू यहाँ? साहब जी, शुक्र है आप मिल गए। पर हुआ क्या छोटू? साहब जी, ये कागज शायद आप मेरी दुकान पर छोड़ आए थे। जब मैंने इन्हें देखा तो फौरन आपको ढूंढता हुआ यह कागज लेके आपके यहाँ चला आया। अरे यह कागज? हाँ सेठ जी, इसमें अंग्रेजी में लिखा था तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि इसमें क्या लिखा है। मुझे लगा कुछ बहुत ज्यादा जरूरी कागज होंगे, इसलिए मैं फौरन दौड़ा चला आया। अरे अरे छोटू, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों की? आओ आओ, अंदर आराम से बैठकर बात करते हैं। नहीं साहब जी, हम कहाँ अंदर आएंगे। आप यह बस कागज ले लीजिए। अरे अरे, यह तो मेरे पास कुछ ऐसे ही कागज पड़े थे जो मैं फालतू समझकर तुम्हारे यहाँ छोड़ आया था। मतलब साहब जी, यह कागज कोई कीमती नहीं है? नहीं, यह तो कुछ फालतू कागज थे जो मैं ऐसे ही छोड़ आया था और डस्टबिन में फेंकना भूल गया। अरे नहीं, मुझे खामखाही इतनी तोड़ धूप करनी पड़ी। नहीं छोटू, तुम जैसे सच्चा और ईमानदार इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा, जो कि एक कागज देने के लिए इतनी दूर चला आया। तुम सच में एक नेक और ईमानदार इंसान हो। रवि राजू की इस काम से बहुत खुश होता है और उसे इनाम में कुछ पैसे भी देता है। साथ ही उसे उसकी ईमानदारी को देखकर नौकरी के लिए शहर भी ले जाता है।